आज मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं मध्य प्रदेश में अटकी हुई भर्तियों को लेकर के और सरकार के नियमों को लेकर के। सरकार एक साथ दो नियमों को हवाला दे रही है। एक तरफ सरकार जब कोई नोटिफिकेशन निकालती है तो उसमें बात करती है कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंटों को मौका दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। अब आप ये बताइए, यदि ये दोनों बातें करते हैं, दो में से एक बात जरूर झूठी है। अब कौन सी बात झूठी है इसके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जब मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का वर्ग 1 और वर्ग 2 का रिजल्ट आ चुका है तो उसमें इनका कहना यह है कि नए नियमों के अनुसार भर्ती होगी। आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये सरकार की एक चाल है सिर्फ भर्ती को आगे टालने की, क्योंकि जो व्यक्ति सिलेक्ट हो चुका है, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, जिसने पेपर दिया है, उसको आप किस आधार पर बाहर करेंगे। दूसरी बात वर्ग 2 के एग्जाम की, तो वर्ग 2 के एग्जाम में भी यदि आपने किसी व्यक्ति से एग्जाम लिया तो उसको आप किस आधार पर बाहर करेंगे। तीसरी बात इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ग 3 के जो शिक्षक भर्ती होनी है उसमें भी नए नियमों के अनुसार भर्ती होगी। नए नियमों के अनुसार यदि आपको भर्ती करनी है तो आप ये बताइए, जिन बाहर के राज्यों वालों ने फॉर्म डाले हैं उनके लिए आपका क्या स्टैंड है। क्या उनके लिए आप रिजेक्ट कर देंगे? इसके लिए इनका कोई खुला जवाब नहीं है। तीसरी बात, एक तरफ 27% का हवाला देकर के भर्ती को रोक के रखे हैं कि जब तक 27% का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम आगे भर्ती नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ जब इनका एक नया नोटिफिकेशन आता है इनकी सरकार में जेल प्रहरी का, उसमें 27% आरक्षण देते हैं। जब आपके पास 27% का कोई डिसीजन नहीं है तो आपने किस आधार पर 27% का आरक्षण दिया, और कल के दिन यदि 27% आरक्षण नहीं मिलता है तो फिर आप उसको बाहर करेंगे। तो कुल मिलाकर के सिर्फ समय को काटना, बेरोजगारों को भ्रमित करना इस सरकार की नियति और नीति बन चुकी है। इसके लिए हम सबको एकजुटता से सामने आना पड़ेगा और सिर्फ दो टूक जवाब सरकार से लेना पड़ेगा कि आप अपना एक नियम बनाइए, भर्ती की एक विचारधारा बनाइए, एक नियमावली बनाइए जिसके तहत नियत समय पर भर्ती होगी। कब तक एक बेरोजगार पहले तैयारी करेगा, फॉर्म डालेगा, फॉर्म डालने के बाद तैयारी करेगा, फिर परीक्षा के लिए आंदोलन करेगा, परीक्षा का आंदोलन होने के बाद फिर वह रिजल्ट के लिए आंदोलन करेगा, रिजल्ट के बाद फिर मेरिट लिस्ट के लिए आंदोलन करेगा, मेरिट लिस्ट के बाद फिर वह काउंसलिंग के लिए आंदोलन करेगा, काउंसलिंग के बाद फिर वह ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। दूसरी बात, आरक्षण को लेकर के सरकार की जो नीति है उसको आप दो तरीके से समझिए। एक तरफ इनके कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा, आज ही के वर्तमान शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का बयान आया कि जब तक 27% आरक्षण नहीं मिल जाता या उसका डिसीजन नहीं आ जाता हम कोई भर्ती नहीं करेंगे। तो जब आपको, और दूसरा इन्होंने कहा है कि यदि हम 27% आरक्षण देते हैं तो इसकी जो क्रेडिट है वो कांग्रेस सरकार को जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में बेरोजगार बीच में क्यों पिस रहा है। इसके लिए सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, एक रूल बनाना चाहिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ सभी लोगों से एक ही बात कहूंगा, सभी बेरोजगार, मैं ये नहीं कहता कि आप किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करें, आपकी खुली विचारधारा है, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन इनसे निश्चित जवाब मांगा कि आपकी नियमावली क्या है। आप एक निश्चित समय पर भर्ती क्यों नहीं कराते? एक बेरोजगार 2 से 3 साल तक एक भर्ती के रिजल्ट ज्वाइनिंग के इंतजार क्यों करता है? उसको जिंदगी में यदि 3 एग्जाम देता है, 3 एग्जाम देने में 10 साल लग जाते हैं। क्या 10 साल तक आप अपने चुनाव के परिणाम का इंतजार कर सकते हैं? इन्हीं सभी बातों को लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में आया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा उठाएं और सभी लोग इस बात से सरकार से एक ही मांग उठाएं कि आपको बेरोजगारों को लेकर के एक नियम पुस्तिका होनी चाहिए, एक निश्चित अवधि होनी चाहिए कि इस अवधि के बीच में पेपर भी हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। यदि ये नहीं करा पाते हैं तो उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को इनकी तरफ से वेतन दिया जाएगा। दोस्तों जय हिंद। इसी बात के साथ अपनी बात वाणी को विराम देता हूं। यदि आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात के बारे में जागरूक हो सकें। जय हिंद।